हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमेजिंग फैक्ट पायनियर पर। आज का हमारा टॉपिक है गुस्से वाले बच्चों को कैसे संभालें। क्या आपका बच्चा छोटी छोटी बात पर गुस्सा करता है? खिलौना ना मिले तो चिल्लाना, पढ़ाई के टाइम रोना, भाई बहन से लड़ाई करना या कभी कभी तो बिना वजह नाराज हो जाना। दोस्तों, ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, लेकिन अगर इससे सही तरीके से हैंडल ना किया जाए तो धीरे धीरे बच्चे के पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाती है। आज मैं आपको बताऊंगी कि बच्चे के गुस्से को कैसे समझें और कैसे उन्हें प्यार से संभालें। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको कुछ ऐसे पेरेंटिंग सीक्रेट बताऊंगी जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो। बच्चे गुस्सा क्यों करते हैं? सबसे पहले समझते हैं कि बच्चे गुस्सा क्यों करते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। नंबर 1, अटेंशन की कमी। बच्चा सोचता है कि अगर वो नाराज होगा या रोएगा तो माँ बाप उसकी तरफ ध्यान देंगे। नंबर 2, भाषा की कमी। छोटे बच्चों के पास वर्ड्स नहीं होते, इसलिए वो रोकर या गुस्से से अपनी बात बताते। नंबर 3, पेरेंट्स की कॉपी। अगर घर में अक्सर चिल्लाकर बात होती है तो बच्चा भी वही सीखेगा। नंबर 4, थकान और नींद। जब बच्चा थका हो या नींद पूरी ना हो तो वो इरिटेट रहता है। नंबर 5, कंट्रोल की चाहत। कई बार बच्चा अपनी मर्जी चलवाने के लिए गुस्सा करता है। फैक्ट, एक रिसर्च कहता है कि 60% बच्चों का गुस्सा अटेंशन और इन्वायरमेंट की वजह से होता है, ना कि उनके नेचर की वजह से होता है। टिप नंबर 1, गुस्से को नज़रअंदाज मत करो। जब बच्चा गुस्सा करे तो हमें ये गलती नहीं करनी चाहिए कि उसे इग्नोर कर दे। अगर हम सोचेंगे कि ये तो फालतू नाटक है, छोटा तो बच्चा है, और ज़्यादा गुस्सा करेंगे। सॉल्यूशन, बच्चे की फीलिंग को एक्नॉलेज करें। कहें, मुझे पता है तुम्हें बहुत गुस्सा आया है, चलो बैठकर बात करते हैं। इससे बच्चे को लगेगा कि उसके इमोशन को समझा जा रहा है। टिप नंबर 2, खुद काम रहे। बच्चे पेरेंट्स को देखकर सीखते हैं। अगर आप भी गुस्से में चिल्लाएंगे तो बच्चा यही सोचेगा कि गुस्सा करना नॉर्मल है। एग्जाम्पल, अगर बच्चा खिलौना मांग रहा है और आप चिल्लाकर कह रहे चुप हो जाओ वरना मारूंगी, तो बच्चा और जोर से रोएगा। लेकिन अगर आप शांति से कहें, मुझे पता है तुम्हें खिलौना चाहिए लेकिन अभी हम खरीद नहीं सकते, चलो कोई और गेम खेलते, तो बच्चे का गुस्सा धीरे धीरे कम होगा। टिप नंबर 3, डिस्ट्रैक्शन टेक्निक। बच्चे का दिमाग जल्दी बदलता है। अगर बच्चा किसी बात पर जिद करके गुस्सा कर रहा है तो उसका ध्यान दूसरी एक्टिविटी में लगाइए। एग्जाम्पल, बच्चा चॉकलेट के लिए रो रहा है, तुरंत कहानी की किताब दिखाइए या छोटा सा खिलौना दे दीजिए। डिस्ट्रैक्शन बच्चे का मूड बदलने का सबसे आसान तरीका है। टिप नंबर 4, पॉजिटिव वर्ड का मैजिक। बच्चे के सामने नेगेटिव लेबल्स का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। मत कहिए तुम बहुत गुस्से हो या तुम हमेशा लड़ाई करते हो। रिसर्च बताता है कि नेगेटिव लेबल बच्चे को और ज़्यादा एग्रेसिव बनाता है। इसके बजाय पॉजिटिव वर्ड इस्तेमाल करें। मुझे पता है तुम अच्छे से समझ सकते हो, तुम स्ट्रांग हो, काम रह सकते हो। जब बच्चा खुद को पॉजिटिव इमेज में देखेगा तो धीरे धीरे गुस्सा कंट्रोल करना सीखेगा। टिप नंबर 5, टाइम आउट। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है तो उसे टाइम आउट दीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि उसे सजा दे। एग्जाम्पल, एक शांत कॉर्नर में 2 से 3 मिनट के लिए बिठा दे और कहें, जब तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाए तब वापस आकर बात करना। ये तरीका बच्चे को सेल्फ कंट्रोल सिखाता है। टिप नंबर 6, काम होने के बाद बातचीत करें। गुस्से के वक्त बच्चा कुछ नहीं सुनेगा, इसके लिए जब वो शांत हो जाए तब बात करें। एग्जाम्पल, पूछे तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आया। बच्चे को बताइए गुस्सा आना गलत नहीं, लेकिन गुस्से में चीज़ें फेंकना या मारना गलत है। इससे बच्चा अपने इमोशन को सही तरीके से एक्सप्रेस करना सीखेगा। टिप नंबर 7, रूटीन और नींद। कई बार गुस्सा सिर्फ नींद और थकान की वजह से आता है। अगर बच्चा देर रात तक जगेगा और सुबह जल्दी उठेगा तो इरिटेट होगा। फैक्ट, अमेरिकन एकेडमिक ऑफ पीडियाट्रिक के अनुसार 6 से 12 साल के बच्चों को कम से कम 9 से 12 घंटे की नींद जरूरी है, इसलिए बच्चे का रूटीन फिक्स करें। टिप नंबर 8, एप्रिसिएशन और रिवॉर्ड। जब बच्चा बिना गुस्सा किए अपनी बात कहे तो उसकी तारीफ करें। एग्जाम्पल, कहे मुझे अच्छा लगा कि तुमने शांत होकर बात की। कभी कभी छोटे से रिवॉर्ड दे,
जैसे 10 मिनट कार्टून देखने दे, कुछ चॉकलेट्स दे। इससे बच्चा समझेगा कि शांत रहने का फायदा है। टिप नंबर 9, पेरेंट्स का रोल मॉडल बनना। पेरेंट्स को याद रखना चाहिए कि बच्चे वही करते हैं जो वो देखते हैं। अगर घर में सब शांत माहौल में बात करेंगे तो बच्चा भी वैसा ही सीखेगा। एग्जाम्पल, अगर पापा गाड़ी चलाते समय हर ट्रैफिक पर गुस्सा करेंगे तो बच्चा वही अडॉप्ट करेगा। इसलिए पेरेंट्स को खुद का बिहेवियर बदलना होगा। कंक्लूजन, कॉल टू एक्शन। तो दोस्तों, बच्चों का गुस्सा एक नॉर्मल इमोशन है। हमें उन्हें ये सिखाना है कि गुस्से को कैसे कंट्रोल किया जाए। याद रखिए, इग्नोर मत कीजिए, काम रहिए, पॉजिटिव वर्ड्स इस्तेमाल कीजिए और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, बच्चे को प्यार और अटेंशन दीजिए। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपका बच्चा किस बात पर सबसे ज़्यादा गुस्सा करता है। और पेरेंटिंग से जुड़े और भी यूज़फुल टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।